स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं शनि की और शनि के भी वक्रीय होने की कुंभ राशि के लिए। जी हाँ, 27 जुलाई को शनि वक्रीय होने वाले हैं, जो 11 दिसंबर तक ये वक्रत्व में रेट्रोग्रेड स्थिति में रहेंगे। और यहाँ पर जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है, वो उल्टा नहीं चलता है, वो उसकी गति धीमी हो जाती है। लेकिन वक्रीय ग्रह मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग होता है और उसे कहीं ना कहीं एक और बल यानी चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। तो ये स्थिति उसके लिए मजबूती वाली होती है। देखिए, शनि कुंभ राशि के लिए उनके लॉर्ड हैं, आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, आपकी साढ़े साथी भी चल रही है। और यहाँ पर शनि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने से पिछले भाव का फल देता है, आपके दूसरे भाव में है। और यहाँ पर वो आपके पुनः आपकी जो हम कहेंगे फर्स्ट हाउस लगन का जो है प्रभाव देने वाले हैं, आपकी सोच को इफेक्ट करेंगे। यहाँ ऑलरेडी राहु मौजूद हैं और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको अपनी थिंकिंग को और कंट्रोल करके चलना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए, शनि का वक्रीय होना अगर हम देखें तो कुंभ राशि के लिए यहाँ पर बेहतर रहने वाला है। कहीं ना कहीं शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तीसरी दृष्टि से वो आपके सुख भाव को देख रहे हैं और उसके बाद वो आपके अष्टम को देखेंगे, फिर वो आपके लाभ भाव को देखेंगे। तो 7.5 या ढैया के दौरान शनि की जो दृष्टि है उसे वैसे भी थोड़ा पीड़ादायक ज्यादा माना जाता है। शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं और जहां दृष्टि है वहां उनके परिणाम अच्छे देखने को नहीं मिलते। कुदृष्टि माना जाता है, यानी गुरु की दृष्टि को अच्छा माना जाता है और शनि की दृष्टि को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब शनि वक्रीय होंगे और जो उनके 100% प्रभाव रिजल्ट्स आपको मिल रहे थे, जिन भावों को शनि देख रहे थे उनमें कमी आएगी, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। लेकिन 7.5 के दौरान मोस्टली प्रभावों में थोड़ी सी एक नेगेटिविटी रहती है। तो जब शनि वक्री होकर आपके लाभ भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपको करियर में सफलता के आपके योग बनेंगे, आय आपकी बढ़ने वाली है, इनकम रिसोर्सेज आपके बढ़ने वाले हैं। और उसके साथ ही अगर हम बात करें, आपके अष्टम पर शनि की दृष्टि रहेगी तो लंबे समय से कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था, नहीं डायग्नोस हो रहा था, तो वो यहाँ डायग्नोस होगा और दवाइयां आपकी लगने लगेंगी। और इसके साथ सुख भाव में यानी सुख भाव में भी यहाँ पर आपकी वृद्धि होगी, घर में कुछ ना कुछ नई चीज आएगी, रेनोवेशंस करा सकते हैं या कुछ नया ले सकते हैं और परिवार का आपको पूरा साथ मिलेगा। देखिए, कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं शनि, यहाँ पर धन भाव है, वाणी भाव है। कुछ समय से कुछ ऐसा बोल रहे थे, आपकी वाणी ऐसी थी कि लोग आपकी भाषा को अच्छा नहीं मान रहे थे, चिड़चिड़ापन हो जाता था या एकदम एंग्जाइटी में आप किसी को कुछ बोल देते थे। तो यहाँ पर आपकी जो भाषा से कोई दुखी हो रहा था, परेशान था, तो उसमें यहाँ पर कमी आएगी। तो कुंभ राशि को फिर भी हम कहेंगे अपनी वाणी का ध्यान रखें और कुटुंब में थोड़ा सा बना के रखें। हालांकि परिवार आपका साथ देगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और धन की स्थिति यहाँ पर आपकी सुधरने वाली है। करियर की जब हम बात करते हैं तो देखिए, 11वें भाव पर शनि की दृष्टि है और यहाँ पर अगर लंबे समय से कोई कार्य आपका अधूरा रह गया था तो वो आपका पूरा होगा। कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, बार बार कॉन्फ्लिक्ट था, कंफ्यूजन था, निर्णय शक्ति नहीं उतनी अच्छी थी, तो शनि पुनः प्रभाव देंगे यहाँ पर पिछले भाव का, तो आप डिसीजन यहाँ पर ले पाएंगे। तो वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए बेहतर रहने वाली है। जो भी लोग किसी भी रूप में कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, गाड़ियों के काम से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जमीन से नीचे यानी ऑयल पेट्रोल गैसेस का आपका काम है, या मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी में है, या किसी भी रूप में हम अगर देखें तो आपका काम क्रिएटिव फील्ड से है, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो इन सब कामों में स्पीड अप होगी चीजें। शनि यहाँ पर तीव्रता लाएंगे और पहले कोई काम अधूरा रह गया था तो उसकी वो कार्य आपका पूरा होगा। जॉब स्विच करना चाहते थे, जॉब स्विच कर सकते हैं, यानी यहाँ पर शनि परिवर्तन लेकर आएंगे। और देखिए, जब भी कोई इंसान या कोई ग्रह पुनः अपने उसी घर को देखता है या जाता है पिछले भाव में, तो वो सारी चीजें जो अधूरी रह गई उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। कुछ ना कुछ रिपीटेशन भी यहाँ पर आपके कार्यों में हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया हो, उससे मिलता जुलता कुछ और आपको मिल सकता है, या कुछ ना कुछ आपकी इनकम में चीजें एड ऑन हो सकती हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है कुंभ राशि के लिए। ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ फिर हम कहेंगे कि अपनी वाणी का और अपने टेम्परामेंट का आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। लव लाइफ की बात करेंगे
तो देखिए बुध लॉर्ड हैं और यहाँ जब शनि की हम बात करते हैं तो शनि मीन राशि में ही वक्रिय हो रहे हैं, मीन राशि में चल रहे हैं लगभग पिछले साल मार्च से, और यहाँ पर वो मीन राशि में वक्रिय होंगे और बुध के नक्षत्र रेवती में वो परिवर्तित हो रहे हैं या वक्रिय हो रहे हैं हम कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, कुछ नयापन, कुछ शुभता आपके जीवन में बढ़ेगी। आपके पंचम का लॉर्ड है बुध और उनके नक्षत्र में ही ये जो हम कहेंगे वक्रिय हो रहे हैं, तो ऐसे में लव लाइफ आपकी सुधर सकती है, या लव लाइफ नहीं है तो लव लाइफ यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। लेकिन वाणी का यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं। वैवाहिक जीवन की स्थिति में भी सुधार आएगा, लेकिन यहाँ आपके लॉर्ड सूर्य है, तो देखिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने स्पाउस से आप किसी आर्ग्यूमेंट में ना जाएं, उन्हें थोड़ा समय दें। हो सकता है आपके स्पाउस थोड़ा सा बिजी रहे इस दौरान, वर्कलोड रहे, जरूरी नहीं कि चीजें खराब हो, लेकिन कभी इंसान बिजी होने के कारण भी समय नहीं दे पाता है या तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो उस चीज को यहाँ आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आपके रिश्ते यहाँ पर सुधरे रहेंगे। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए 11th हाउस में है और शनि आपके 12वें भाव के भी लॉर्ड हैं, आपके खुद के तो लॉर्ड है ही, 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, या स्पेशली बहुत आजकल क्रेज है विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूरी होंगी। एक समय होता है कि आप बार बार ट्राई कर रहे हैं पर चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर शनि के वक्री स्थिति में वो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था तो भी पूरा होगा। स्पेशली वो लोग जो रिसर्चर्स हैं या अकल्ट से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं या स्पेक्युलेटिव चीजों से जुड़े हुए हैं, उनके कार्य यहाँ पर बढ़ सकते हैं। और इस समय हम जरूर एक चीज कहेंगे कि आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना है, हर बात हर एक को नहीं कहनी है, इस चीज का आप ध्यान रखें, वरना आपका कोई पुराना राज खुल सकता है। पुरानी चीज जो आपने हाइड की, नहीं लोगों को बताना चाहते थे, वो जरूर ओपन हो सकती है। यहाँ पर आपको अपने इन लॉज के तरफ से भी कोई परेशानी आ सकती है या किसी विवाद में आप फंस सकते हैं, तो उस जगह आप आर्ग्यूमेंट ना करें और चीजों को अवॉइड करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हम जरूर कहेंगे कि मानसिक तनाव रह सकता है, नींद की समस्या रह सकती है, ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि पुनः आपकी जो हम कहेंगे फर्स्ट हाउस पर दृष्टि रहेगी और इम्यून सिस्टम का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नियम में जितना आप रहेंगे शनि आपको उतना सपोर्ट करेंगे। शनि को नियम पसंद है, यानी योग, वॉक, पूजा पाठ, ये सब अगर आप प्रॉपर करते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, तो कुंभ राशि के लिए यहाँ पर समय अच्छा रहने वाला है और स्वास्थ्य में भी आपको लाभ होगा। लेकिन माउथ में कोई ना कोई इन्फेक्शन, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई ऐसा कार्य जो या ऐसी बीमारी जिसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे, उसके ट्रीटमेंट्स यहाँ पर आपके हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो नए विकल्प मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, क्योंकि 11वें भाव को शनि वक्री स्थिति में देखेंगे तो वो स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेहतर रह सकती है। नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, इनकम रिसोर्सेज आपके बढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना और शाम के समय दिया करना, ये आपकी परेशानियों को दूर करेगा। सैटरडे के दिन आपको असहाय लोगों को अन्नदान करना है या स्ट्रीट डॉग को फीड करना है, ये भी आपके लिए अच्छे फल देने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।